क्वेश्चन नंबर 2 बोलो की है वर्क फंक्शन। बोलो की समझ लग गया पढ़ के। वर्क फंक्शन इज मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। थोड़ा बहुत एक कॉन्सेप्ट किसी चीज में मिलता होगा। कंटेनर, वाटर, किहड़े मॉलिक्यूल्स पहले छड़ के जाते हैं? मोस्ट एनर्जेटिक। दैट इज वाई हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स दे लीव द सरफेस, तो जो बाकी रह जाते हैं उन्होंने एनर्जी की होंगी है घट होंगी है। दैट इज वाई उन्होंने टैंपरेचर क्या आ जाता है? डाउन, इवेपोरेशन। एक होर भी किया सी, इस पार्टिकल में थोड़ी जी एनर्जी दी तो गया नहीं, अर्थ छड़ के थोड़ी होर ज़्यादा दे दो, हाइट इंक्रीजेस। मिनिमम वेलोसिटी स्पीड रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू एस्केप फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, बोलो वैल्यू कितनी है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड उन्होंने एस्केप कहते हैं। सो मिनिमम एफर्ट करना पेगा तुहानू फ्रॉम अ मेटल सरफेस अगर गल करोगे। इट हैज बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज। सपोज 1 इलेक्ट्रॉन लीव्स, हुण नेट बोलो चार्ज किया गया, नेट चार्ज ऑन द मेटल इज पॉजिटिव, सो इट विल ट्राई टू ब्रिंग दिस इलेक्ट्रॉन बैक। फिर तो पढ़ते हैं। मेटल इज न्यूट्रल विद इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव charge due to free electrons. If electron tries to leave metal, metal becomes a positive and attracts electron back to the surface. So certain minimum amount of energy is required to remove an electron from the surface. This minimum amount of energy required to remove is termed as work function. Some examples. बोलो cesium की वैल्यू बोलो कितनी? वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अदर एग्जांपल्स आर गिवन। टेबल भी एक बार रेफर करना बुक दे विच। टेबल 7.1 कितने मटीरियल लिखे हुए हैं बोलो? 6 12 वैल्यू। हम तुम मैंने रेंज दसनी है, टेबल पूरा टेबल चेक कर लो। मिनिमम वैल्यू इज फॉर सीजियम 2.14 एंड मैक्सिमम वैल्यू मैग्नम, प्लेटिनम, पीटी लिखा हुआ है, वैल्यू बोलो? Can I say it is in between 2 and 6 range? So that means work function for metals is 2 electron volt, 3 electron volt, 4 electron volt, 5 electron volt, 6. The reason hone thodi der ch pata lagega, 6 electron volt. So these values are of this order. Example आ गई cesium, copper, PT, platinum है, whatever it is, 5.65. So the values lie between 2 to 6, यानी कि सिंगल डिजिट है। टाइम विद यू इज 4 मिनट्स। ए पार्ट लिख लो, ए पार्ट लिख लो, इतने शिफ्ट कर लो। लास्ट 3 अगे आ जाओ, उधर शिफ्ट कर जाओ। एक्सप्लेन कर देना, तुम सुनो, बाकी लिखते रहो। वर्क फंक्शन की चीज़ है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक द इलेक्ट्रॉन आउट।
The moment you take one electron out, it charge कड़ा जाता है positive. It will try to bring this electron back. Then there are certain examples. Cesium वास्ते वैल्यू कितनी है 2.14. Platinum वास्ते वैल्यू कितनी है 5.65. Most of the values lie between 2 and 6 electron volts. देख लो कोई और नहीं अटेंडेंस जिस मर्जी लगा लो। अगर कोई मॉर्निंग वाले ग्रुप वाला स्टूडेंट है तो एट द एंड ऑफ द क्लास लगा देना, कोई गल नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं है तो एंड ते लगा। बी पार्ट बोलो की है डिफरेंट वेज टू eject emit an electron from the surface, different methods of emission। पहला किहड़ा है थर्मियोनिक और थर्मल, जो मर्जी कह दो। थर्मियोनिक एमिशन च की करांगे, अब मेटल एक हीटर लगाता है, इलेक्ट्रिक हीटर, this heater will heat this metal, so energy is transferred in form of a thermal radiation, electron is emitted। simple example is domestic application। एक बर्तन लिया, कुछ कोई चीज़ बनानी है, पहले चक के बर्नर के ऊपर रखता, पहला की होएगा वो हीट अप होएगा, some of the electrons will leave the surface। 1 2 यदि एप्लीकेशन जो हुण तुसीं नहीं देखते हो, बट एक ट्यूब आती सी वैक्यूम ट्यूब, जो सैमी कंडक्टर्स नहीं सी 30-40 years back when semiconductors were not used to that extent, so tubes use करते सी, vacuum tubes, they act like a diode, like a switch। टीवी भी बने होंगे सी एज बेस। डिसएडवांटेज वॉस टीवी पहले स्विच ऑन करो, वो पहले गर्म होंदा सी, जिवें तुसीं गीज़र च स्विच ऑन करने तो बाद वेट करते हो कि पानी गर्म होगा, फिर तुसीं उहनूं यूज़ कर सकते हो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी टीवी च आई हैव सीन दैट एरा, स्विच ऑन करते सी तो टीवी टाइम लैंदा सी, इस तरह के शटर होंदे सी, देखिया पुराना टीवी किसी ने मूवी च हो सकदा देखिया होवे। सो थर्मल दी एप्लीकेशन सी, हुण भी हैगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशनस आर देयर। 1 थर्मियोनिक एमिशन यू कॉल इट। सेकंड की है फील्ड एमिशन। इन फील्ड एमिशन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेन you apply a strong electric field, one plate another plate, you connect a battery, बैटरी ने कहूँगा बैटरी स्मॉल वोल्टेज होती है, हाई वोल्टेज डीसी, what voltage? Yes, 10 raised to power
8 वोल्ट 10⁻⁷ ਨਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ 10 × 10⁻⁷ वोल्ट दिस इज़ 1 करोड़ फिर 10 करोड़ वोल्ट चाहिए है very high voltage is required that is why this is very difficult and if you have to perform this experiment crores of voltage in this room तो बाहर रोड ते भी किसी को आना अलाउड नहीं है उन्होंने भी शॉक लग जाएगा हाई वोल्टेज लैब च एक्सपेरिमेंट होएगा so generally it is not there 2 3 the whole chapter deals with the same photons use करके फोटो emission भी कहते हैं procedure is yes a metal any source वो तो ज्ञान गया radiations packets these packets will hit the metal and की eject होता है electrons are emitted from the surface of metal due to high energy photons and such electrons are termed as photoelectrons and the phenomena is called photoelectric effect or photo emission 4 minutes to write 4 minutes to write आराम नाल डायग्राम ड्रॉ करके समझ के लिखो सेंटर Yes, bolo. Question number 3 is A part. Who discovered photoelectric effect? बोलो दो नाम पहला बोलो केड़ा हर्ट्ज
बट कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किन्ने कीते? रिपीट करता, आइंस्टाइन ने सिर्फ इक्वेशन लिखी है, दैट इज 1905। अप्रोक्सीमेटली उस तो पहले 15 ईयर्स तक जिहड़े कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट किते लिखा हुआ है, किहड़े किहड़े? हॉलवॉच एंड लीनार्ड। they have carried controlled experiment। इन्होंने इंटेंसिटी वेरी की बल्ब की, बल्ब चेंज करके देख ले, मेटल चेंज करके देख ली, प्लॉटेड नंबर ऑफ ग्राफ्स, बट दे कुडंट एक्सप्लेन इट। हर्ट्ज बाय चांस की कर रहे असीं पढ़ते हैं। एनरिच हर्ट्ज डिस्कवर्ड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1887। एवीसी की जगह तो की है आर्क, ARC प्रोड्यूस्ड किहड़ियां रेज बोलो? अल्ट्रा वायलट रेज। तो हर्ट्ज किहड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा सी, वो चैप्टर नंबर 5 ਦੇ ਵਿੱਚ फिर रिपीट कर देंगे। यस, वन इलैक्ट्रिक रॉड, अनदर इलैक्ट्रिक रॉड, कनैक्ट हाई वोल्टेज अक्रॉस द सेम, की प्रोड्यूस होएगा? स्पार्क। उन्होंने असीं आर्क भी कह दिंदे आ, तुसीं लो लैवल ते उन्होंने स्पार्क कह दिंदे आ, बट मेनटेन कर जे अगर तो उन्होंने आर्क कहते हैं। ऑल ऑफ यू हैव सीन वेल्डिंग आर्क। ये क्यों लिखा देखो, आर्क प्रोड्यूस्ड अल्ट्रा वायलेट रेज। पहले यदि गल करते हैं, ऑल ऑफ यू सीन वेल्डिंग, वेल्डिंग वाला प्रोसेस देखा? तो नॉर्मल सीधा जाके इस तरह कर देंगे वेल्डिंग वाला, या कोई प्रोटेक्शन यूज करता है, ईदर सम सॉर्ट ऑफ गॉगल्स, प्रोटेक्शन, स्क्रीन, एन नंबर ऑफ नेम्स आर देयर। नीयर बाय अगर तुम खड़े होकर देख रहे हो तो तुहाडी आईज दे विच स्वैलिंग हो जाएगी। इस तरह क्यों? लाइट नाल तो होंदी नहीं। यस, इंटेंसिटी ज़्यादा 1, और बोलो इन्होंने वर्ड यूज किया इंटेंसिटी। यस यस, अल्ट्रा वायलेट रेज इमिट होंदी हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए तो आईज दे विच स्वैलिंग हो जाती है। बट ये क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, जो तुसीं टर्म यूज कर लिया अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जाके किनू हिट करदियां सी? मैटल। मैटल तो बाहर के निकल जाता सी इलैक्ट्रॉन, अब मैटल की बन जाती सी पॉजिटिवली चार्ज। बट अल्ट्रा वायलेट रेज वास्ते सानू ये पैरेलल एक चीज़ देखनी पड़ेगी, स्पैक्ट्रा। स्पैक्ट्रम आई विल से EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रा पूरा। विजिबल लाइट, विब गयोर, बोलो वेवलेंथ बोलो। 5-6 चैप्टर चाहिए मैनू, ये चैप्टर नंबर 5 चाहिए, 6 चाहिए, 7 चाहिए, 10 चाहिए, एंड किसी भी चैप्टर च कोरिलेशन 4000 एंगस्ट्रॉम टू वायलेट तो पहले बोलो। यस, अल्ट्रा वायलेट। उस तो पहले बोलो एक्स रेज, उस तो पहले बोलो गामा रेज। थोड़ा थोड़ा एनर्जी का आइडिया दे दो। विजिबल दा एनर्जी का लेवल, पैकेट साइज इन इलैक्ट्रॉन वोल्ट कितना होएगा अंदाजा? बोलो। विजिबल लाइट एनर्जी पैकेट इज ऑफ व्हाट ऑर्डर? क्लोज कोई वैल्यू दस दो, बोलो। अप्रोक्सीमेटली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फार्मूला E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा इज इक्वल टू H न्यू। तुसीं केमिस्ट्री च पढ़ लिया, जंप भी करवाता इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन लेवल टू द अदर, लाइमन बामर पढ़ लिया सीरीज, तो फिर बोलते क्यों नहीं? इट इज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो असी 8 चैप्टर 8A जो करांगे केमिस्ट्री सारी रिवाइज करा देंगे। इत्थे आ जाओ, दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विजिबल लाइट ये तो नहीं पास करती स्किन के विचों, तो पास नहीं करती बिकॉज पैकेट एनर्जी इज वेरी लेस। एक्सरेज पास कर जाती स्किन चों, बोन चों नहीं पास करते। दैट मीनस ये भी कदे जरूरत पऊगी चैप्टर च प्रूव कर देंगे। एक्सरे की एनर्जी कितनी होती है? किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पैकेट स्मॉल
ये इस तो थोड़ा ज़्यादा वड्डा कर दिंदे आ, ये होर वड्डा कर दिंदे आ, किलो। वट वुड दिस वन? गामा रेज, ये तो बोन चो भी निकल जाती है। मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत वड्डे पैकेट है। सो 2 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इन बिटवीन किलो नहीं है, किलो तो घट, 100 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलैक्ट्रॉन वोल्ट, 20, 5 वाला भी इस कैटेगरी है, बिकॉज विजिबल तो ज़्यादा है, 2 तो 3 है विजिबल, 5 वाला भी है, 10 वाला भी SH है, 100 वाला भी ऑलमोस्ट SH है। लेट मी राइट इट एज लाइक दिस, 10 इलैक्ट्रॉन वोल्ट। हुण लिंक बनता है, फिर तो पढ़ो लाइन। आर्क प्रोड्यूस्ड ultraviolet rays. When ultraviolet rays hit metal surface, it becomes more positive. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ, ਰੇਂਜ ਬੋਲੋ 7.1 ਚ 2 to 6, ਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 10। दैट मीन्स अल्ट्रावायलेट रेज वो सारे मेटल्स का फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकते हैं, फोटो एमिशन होएगा। दैट इज़ वाई NCERT च लिखा था सारा कुछ होंगे, बट वो कोरलेट नहीं होंगे, वाई नहीं पता लगता। दैट इज़ वाई इन्नी पतली तो बुक है वो सारे वाई पता लग जाए अगर तो सारी फिजिक्स आ जाऊगी, हाईएस्ट लैवल IIT एम्स लैवल की आ जाऊगी अगर वो हर एक लाइन के वाई पता लग जाए। सो अल्ट्रावायलेट रेज वो की करा देंगे, फोटो इलैक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो एमिशन हो जाएगा। ये क्यों नहीं करानिया या घट करानिया, बिकॉज ये एनर्जी कितनी है 2 रुपये, उन्होंने पूछे लॉलीपॉप वो कहना 2.5 रुपये का, फिर परचेज होगा नहीं होता। एस केस कितने 10 रुपये है, लॉलीपॉप 2.5 रुपये का कहना ले 4 दे, समझ लगी गल कि नहीं। 10 यूनिट्स है, दिस एनर्जी इज मोर देन रिक्वायर्ड। फिर Hallwatch and Leonard carried out controlled experiment on photoelectric effect for the first time 1886 to 1902, approximately 15 years याद रख लेना। ऑब्जर्वेशन की सी उन्होंने दी, yes, what was the observation? Uncharged zinc plate becomes positively charged when it was irradiated by, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, अल्ट्रावायलेट रे हिट करेगी मैटल ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ 1886, तो इलैक्ट्रॉन कदों आया 1897, ना फोटोन सी, ना फोटोन की डिस्कवरी हुई सी, ना इलैक्ट्रॉन का पता सी। वो तो बेचारे बल्ब जगाते सी, वो करंट आ जाता सी, वो रीडिंग जी लैके चुप करके बहते सी, कुछ नहीं आइडिया लगता सी, बट दे वर ट्राइंग। ठीक है। 2 नो इलैक्ट्रॉन ब्रैकेट्स की लिखे आफ्टर 1897, कि 1897 तो बाद नॉमनक्लेचर आया है, उस तो पहले तो उन्हें पता ही नहीं सी। वर emitted from metal if frequency was less than, for example if the frequency is visible light, if the light is visible, radiation is visible, packet is 2 electron volt, metal वाल चाहिए कितना है 3 चाहिए, so this packet is not sufficient to emit the electrons from the surface। कदों होगा photo emission? when packet size is greater than equal to work function। 3 these electrons coming out of photosensitive substance were called photoelectrons। time 5 minutes। आ सारा लिख देना है, ये राइट्स भी थोड़ा सा आइडिया दे दो, हम शुरू तो किया ही है। यस, इन्फ्रारेड थोड़ा जा दस दूंगी किहड़ियां रेडिएशंस है। यस यस कोई गल नहीं, पहला पार्ट ठीक है। एनीवन थोड़ा सा आइडिया दे सकते हो? थर्मल रेडिएशंस, अग सेकते हैं ज़्यादा तुम दूर हो जाते हो, तो जड़ियाँ वो आ रही हैं वो सिर्फ लाइट कोई है, हीट रेडिएशन जड़ियाँ थर्मल रेडिएशंस उन्होंने कहते हैं इन्फ्रारेड। इस तो अगे दस दो चलो, माइक्रो करैक्ट, उस तो अगे रेडियो, तो इन्हों की गल भी करांगे FM AM, माइक्रो मोबाइल H,
टावर्स, कम्युनिकेशन, माइक्रोवेव, वो सारी गल करांगे। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस टू 50% तो ज़्यादा सिलेबस जिहदे स्पैक्ट्रा यूज होगा। 5 मिनट्स टू राइट। 5 मिनट्स टू राइट। किस दी अटेंडेंस रह गई होवे एट द एंड ऑफ द क्लास लगा देना। आराम नाल लिखो, बस सिंपल है। अटेंडेंस हो गई थोड़ी बेटा? वन मिनट टू कंप्लीट। जो लिख रहे हो लिखते रहो, जिन्होंने लिख लिया वो अगला क्वेश्चन पढ़ लें।
क्वेश्चन नंबर 4 की है, यस एक्सपेरिमेंटल सेटअप। क्वेश्चन नंबर 4 इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप, दैट मीन्स एक्सपेरिमेंट तो करांगे टुमारो डे आफ्टर, ठीक है, बट अज सिर्फ ऑपरेटस पता करते हैं अरेंज किमें करना है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट मीन्स ऑपरेटस, हर एक दा रीजन सीक्वेंस चलते हैं। फर्स्ट, इट कंसिस्ट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, ये क्यों बना दें। इवैक्यूएटेड ट्यूब क्यों है? बोलो। यस, जो इलेक्ट्रॉन चल पैनगे, अगर एयर इन बिटवीन होएगी, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल हिट अदर एटम्स एंड विल लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। असं इन्होंने काइनेटिक एनर्जी की कैलकुलेशन भी करनी है, सारी वो की हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सो कंट्रोल्ड प्रेशर, ये वैक्यूम क्लीनर जिमें होता है वो कनेक्टेड है समझ लो, एंड यू कैन कंट्रोल द वैक्यूम एंड दिस ट्यूब कैन विदस्टैंड दैट मच ऑफ अ प्रेशर डिफरेंस। एक पार्ट हो गया। हैविंग फोटो सेंसिटिव प्लेट, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਲਗਾਤੀ। The arrangement is of this type that you have a plate ਤੇ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਇਰਨ, ਕਾਪਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਟ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਲੇਟ। ਸੋ 15 ਈਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ट्राइड डिफरेंट टाइप ऑफ मटीरियल्स, तो उन्होंने कहा कि इतने अरेंजमेंट कर लो, जिस तरह होल्डर बल्ब होल्डर अरेंजमेंट नहीं है, यू कैन चेंज द बल्ब, सिमिलरली हेयर ऑल्सो यू कैन चेंज दिस पर्टिकुलर प्लेट वन एंड अनदर मेटल प्लेट ए, फोटो सेंसिटिव प्लेट ए एंड अनदर मेटल प्लेट ए। दूसरी साइड पर भी है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता कि ये मटीरियल की कोई इंपॉर्टेंस है? आंसर इज नो, ये मटीरियल की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये तो बस एक दोनों के विच एक लिंक है, यदा काम तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव होना है बस। फोटो एमिशन विल टेक प्लेस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेट। नेक्स्ट, अब मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये भी नहीं समझ आ रहा, सोर्स से रेड कलर का बल्ब यूज किया, होल्डर टेबल लैंप जिमें होंदा है, तो फोटोन्स कड़े आएंगे करस्पॉन्डिंग टू रेड कलर है। मैं तो एक्सप्लेन करने वास्ते दसने, वैसे तो रेड कलर नहीं आएंगे, बट एक्सप्लेन करने वास्ते। मोनोक्रोमेटिक इस तरह क्यों, सिंगल वेवलेंथ क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज पैकेट सारे सेम साइज वाले, मोनोक्रोमेटिक सिंगल वेवलेंथ, तो सारे का साइज क्या होगा? सेम, बिकॉज एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज व्हाट? एनर्जी ऑफ ए पैकेट इज E is equal to h nu is equal to hc by lambda. That is why you are using monochromatic source from the source of sufficiently short wavelength. Why? So that this packet should have this ability to eject electrons. Throughout the chapter I will have single example as packet size will keep as 5 electron volt, work function of the metal will keep 2 electron volt, and yes जो इलेक्ट्रॉन एमिट होएगा वो एनर्जी बोलो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलो, दिस इलेक्ट्रॉन
₹5 है, 2 खर्च करते, बाकी कितने बचे 3. सो sufficiently short wavelength passes through the window. Special window design की हुई है जिहदे चों radiations आउणगे. The electrons are emitted by the plate C and are collected by plate A by the electric field created by the battery. The battery maintains the potential difference between the plates 10 volt, 12 volt, 15 volt. The emission of electron causes the flow of current in the circuit. अगर ये पॉजिटिव कर देंगे तो क्या होगा? It will attract the electrons. Electrons will flow through the circuit and you can measure this current by an emitter. माइक्रो उत्थे मीटर लिखा है ना, माइक्रो एमिटर है. क्वेश्चन, ये माइक्रो एमिटर क्यों है? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग आउट पर सेकेंड इज स्मॉल और द चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड इज स्मॉल. दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग इज स्मॉल. अगर तुसी गलती नाल एमिटर लगाता वो जीरो ते ही रहेगा हमेशा. So you need to have a very sensitive device, केड़ा micro emitter. The potential difference between the emitter and the collector plate is measured by a voltmeter, whereas electric current flow through the circuit measured by a micro emitter. तो voltage किमें measure करते हैं भाई? By a voltmeter. चलो voltmeter भी purchase कर लांगे. The intensity and the frequency of light can be varied. ये नहीं समझा रहा. Intensity and frequency. Intensity किस तरह वेरी करोगे? By varying the voltage across the bulb. ज़्यादा voltage होएगी ता ज़्यादा light, कट होएगी ता कट. Example here 0, no voltage applied across the fan. Small voltage 1, small voltage is applied across the fan. At some speed, now the voltage increases. So you might have seen table lamps with a regulator. ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? When you change the regulator position, the voltage increases. So light also increases. Similarly here also, if you increase the voltage, light increases. Formula is power of a bulb is equal to V square by R. If you vary V, power will also vary. चलो ये भी पता लग गया. इंटेंसिटी वेरी करती एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. फ्रीक्वेंसी किस तरह वेरी करोगे? बल्ब रिमूव इट, फिर कड़ा लगा दो, ब्लू कलर, येलो कलर. सो यू कैन चेंज द बल्ब. इफ यू चेंज द बल्ब, पैकेट साइज विल ऑल्सो चेंज. मेथड 1. मेथड 2, फिल्टर लगा दो. ऑल ऑफ यू सीन हलवाई दुकान पे बॉक्स पैक कर दिया तो ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर आते हैं ना पॉलीथीन. वो जो मटीरियल है वो फिल्टर है. इट अलाउज पर्टिकुलर लाइट टू पास थ्रू. वो यूज कर लो. ग्लास आते हैं वो यूज कर लो. सो द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट C एंड A कैन ऑल्सो बी रिवर्स्ड. इत्थे एक स्विच होंदा है. यू कैन चेंज switch directions. You can make this positive. If you make this positive, फिर क्या होएगा? It will attract electron. If you make this negative, it will repel electrons. Keep on increasing -1, -2, -3. You come to a stage where this current becomes 0. कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचता. करांगे. We can make it positive or negative. Light of different frequencies can be used by putting appropriate colored filter or colored glass in the path of light falling on emitter C. Intensity can be varied by changing the distance of light source from the emitter. Suppose you don't have this variac, we call this as a variac in the lab. Suppose you don't have this. The arrangement is bulb. Place it close to the apparatus, more light. If you place, as you move this source away, the light falling will decrease. Simple logic है. There is a source. इत्थे थोड़ा table है. You want more light. The table, suppose table is fixed. The source of light को कित्थे लेके आना तुसीं? Close.
If you want less light, then you move this away. That's another method of changing the intensity. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਲਬ ਦਾ ਰੋਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵੇਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। This variation in voltage will do what? Change the number of electrons reaching to the other side. That means will change the current. You can change this also. Different metals. Metal 1 copper, second aluminium, platinum. You can change the metal also. So this was the apparatus used, you can say, or principally same by those scientists for about 15 years. Experiment ਕਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾਅ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਡਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਂਡ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਐਂਡ ਦ ਗ੍ਰਾਫ। ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ? ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਇੱਥੇ। 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਪੈਕੇਟ, 2 ਇੱਧਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਏ? 3। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਹ 15 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। 5 minutes to write. 5 minutes to write.